मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेक्चर नंबर 42। हम पार्ट 1 पहले हमने डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ अभी करते हैं हम डिस्कस। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर करंट बतानी है आपने, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है हैविंग रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे 100 ओम, यहाँ पे 10 ओम, 5 ओम, 60 ओम वगैरह वगैरह डिफरेंट रेजिस्टेंसेस ब्रिज के अंदर है। व्हीटस्टोन ब्रिज की डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है। ये है गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड या एयर, और करंट अलाउंग द गैल्वेनोमीटर आपको डिटरमाइन करनी है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये बैटरी 10 वोल्ट की लगी हुई है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या करोगे? सेम किरचॉफ्स लॉ यूज करोगे, यूज केवीएल लॉ। ठीक, अब है कैसे? ये है यहाँ पे बैटरी 10 वोल्ट की, यहाँ से आ रहा है करंट, यहाँ से आएगा I1। माना कि हमने I1 करंट आया, यह I1 यहाँ चला गया, I1 ये डिफरेंट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, I1 ये है, I2 ये है, IG अलॉन्ग करंट अलोंग द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। IG करंट यहाँ पे आया, यहाँ से I2 आ रहा है, कंबाइन हो गया। इस तरह से करंट की डायरेक्शन ये है I2 प्लस IG, और इनिशियली यहाँ से करंट I1 प्लस I2 जा रहा था, और ये I1 प्लस I2 यहाँ आ गया। I1 यहाँ पे था, कुछ करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। IG यहाँ चला गया, और यहाँ रिमेनिंग क्या रहा? I1 यहाँ से आ रहा था, IG यहाँ चला गया, I1 माइनस IG, वो करंट वहाँ पे रह गया। इस पॉइंट पे पहुँचा, ये करंट ऐसे आ रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है I1 प्लस IG। यहाँ पे पहुँचा, ये भी कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे करंट आके, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। I2 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG, ये दोनों जब कंबाइन होगा, IG कैंसिल, I2 प्लस I1, वही करंट बचा, जितना आया था यहाँ से वही करंट वापस पहुँचा। केवीएल लॉ यूज करते हैं इन लूप A, B, D एंड A। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं हम। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 करंट I1, 15 ओम IG, इसका करंट निकालना ही हमें IG है, क्योंकि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर यही है, और हमें कैलकुलेट ही यही करना है, करंट अलाउंग द गैल्वेनोमीटर। प्लस ये देखो, यहाँ आए हम, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, इस तरह से आ रहा है करंट, और हम इस तरह से इस लूप में आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस आएगा यहाँ। साइन कन्वेंशन एक बार देख लेना, इक्वल टू 0, क्लोज लूप में 0 होगा, सेकंड लॉ में पढ़ा है आपने। 100 I1, 15 IG माइनस 16 I2, सॉरी I2 था, 60 I2 इज इक्वल टू 0। 15 कामन निकालते हो आप यहाँ से, अगर 5 निकालो कामन, 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2, 0। ये 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ आ गया 20 I1, 3 IG माइनस 12 I2 इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर 1, अब यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, किस लूप में? डी, सी, बी एंड डी, डी, सी, बी एंड डी, इस तरह से 5 ओम करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव रहेगा 5I2 प्लस IG, -10 I1 माइनस IG प्लस 15 IG इक्वल टू 0। 5I2 5IG 10I1 प्लस 10IG प्लस 15 IG इक्वल टू 0। फाइव I2 10I1 5 15 30 IG 0। 5 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, I2 2I1 प्लस 6 IG इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 5I2 प्लस IG, then -10 I1 माइनस IG प्लस 15 IG, 5I2 5IG -10 माइनस माइनस प्लस 15 IG, 5I2 1 5IG 15 13 IG -10, 5 कॉमन यहाँ से, I2 -2I1 प्लस 6 IG। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 3 चीज़ें डिटरमाइन करनी है आपको, I1 I2 एंड IG। इक्वेशन 2 है, एलिमिनेट यहाँ से भी यहाँ कर सकते हो आप, एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह करके। एक चीज़ अगर यहाँ से आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन को, अगर ये बन जाएगी 6 आएगी, 6 एंड 6 कैंसिल हो जाएगा, I1 एंड I2, यहाँ भी I1 एंड I2, दो I1 एंड I2 में 2 इक्वेशन बच जाएंगे आपके पास। I1 की वैल्यू निकालोगे, I2 में सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आप इस लूप में आ सकते हो, यूज KVL लाइन A B C D एंड E, इस लूप में, इस लूप को भी यूज कर सकते हो। इन ए क्लोज लूप A D C E एंड D, इस तरह से क्लोज लूप है। 16 I2 प्लस 5 I2 प्लस IG then -10 is equal to 0। I2
प्लस 5i2 प्लस 5ig माइनस 10 इक्वल टू 0। 65i2 5i2ig माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 13 कॉमन या 5 कॉमन आ सकता है। 13i2 प्लस ig माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 30i2 प्लस ig माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। आपको इक्वेशन चाहिए I2 इन द टर्म ऑफ I2 एंड IG। I1 को आपने यहाँ से एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1, ये है 20i1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 बन जाएगी 10i2 माइनस 20i1 प्लस 60ig इक्वल टू 0। ये आई फोर्थ इक्वेशन। एड इक्वेशन 1 एंड 4, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। यहाँ पर 20i1 है, यहाँ पर 20i1 है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम टर्म लिखते हैं। 3ig माइनस 12i2। यहाँ पे प्लस कर रहे हो, प्लस 10i2 प्लस 16ig इक्वल टू 0। ठीक है। 12 माइनस कितना बचेगा? 2i2 63ig इक्वल टू 0। यहाँ से i2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। माइनस 2i2 इज इक्वल टू माइनस 63ig। यहाँ डी कैंसिल, i2 इज इक्वल टू 63/2 इंटू IG। इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 13i2 63/2 प्लस IG माइनस 2 इज इक्वल टू 0। by 2 प्लस IG माइनस 2 इज इक्वल टू 0। IG इक्वल टू 819/2 माइनस 2 इज इक्वल टू IG। 819 माइनस 4/2 इज इक्वल टू IG। IG इक्वल टू 815/2। 4 ज़ा 8, 7 ज़ा 40, 2 5 ज़ा 10। IG इक्वल टू
0.049 मिली एम्पेयर, ठीक है। करंट अलॉन्ग द गैल्वेनोमीटर इज 0.049 मिली एम्पेयर। ये था हम किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड एक न्यूमेरिकल था। ये आपको एक ब्रिज दिया हुआ था, व्हिटसोम ब्रिज था, उसमें आपने करंट निकालना था अलॉन्ग द गैल्वेनोमीटर। ये करंट I1 प्लस I2 यहाँ से आ रहा था, इस पॉइंट पे आके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया करंट का। कुछ पार्ट यहाँ चला गया, I1 पार्ट यहाँ गया, I2 पार्ट यहाँ चला गया, और इस पॉइंट पे यहाँ पे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक इस ब्रांच में एक करंट आ गया, इस ब्रांच में थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आया था 0.049 मिली एम्पेयर। ये करंट एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये करंट आ गया इस तरफ, और बी दूसरा करंट इस तरफ यहाँ पे। दूसरा ये वाला इस ब्रांच का करंट यहाँ पहुँचा, जब यहाँ से आ रहा था IG, यहाँ से आ रहा था I2, एडिशन हो गया, दोनों करंट एडअप हो गया I2 प्लस IG। इस पॉइंट पे ये किया था हमने, ये एडअप हो गया सारा करंट, दोबारा से I1 प्लस I2 किया। क्या हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ किया इन ए क्लोज लूप। पहले इस लूप में लगाया A B D एंड A। क्लोज लूप में जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड EMF इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। अब EMF था या वोल्टेज था, वो जितना भी जो भी आएगा वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमने A से ABDA थ्रू दिस लूप, पहले इस लूप से हमने एक इक्वेशन डिराइव की, एक इक्वेशन आई I1 I2 एंड IG के वैल्यूज़ में। फिर दूसरा किरचॉफ्स लॉ हमने ये यूज़ किया, DC B एंड D। यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन आई। फिर इन ए क्लोज लूप, ये आउटसाइड द लूप जो है, इस लूप में A D C E एंड D, इस लूप में एक इक्वेशन यहाँ से आई, दिस इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड, फिर IG यहाँ पे एलिमिनेट किया, वैल्यू I1 को एलिमिनेट किया। कैसे एलिमिनेट किया, ये 20 I1 था, ये 10 I1 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 किया, ये 20 I1 गया, तो ये और ये एलिमिनेट हुआ। I1 इक्वेशन, I1 करंट 1 एलिमिनेट हो गया, I2 एंड IG रह गया इन द टर्म ऑफ I2 एंड I। यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाली हमने इन द टर्म ऑफ IG, सब्स्टिट्यूट बैक की इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे, तो I की वैल्यू आ गई, IG की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.049 मिली एम्पेयर। तो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, न्यू यूनिट 2 शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू।